एक कंठी समान छौ वपुतंग न विहार लक्षण और गिनिहार पग वंदो पारशीना वंदो पारशीना। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। बोले गजारी चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। बोले गजराक्षी पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विशेष सागर जी महाराज की जय हो। हम आत्माओं, संसार में अनेक प्रकार के रहने वाले अनेक प्रकार के जो जीव हैं, जो यहाँ पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद इस काल में जो हमारा एक काल है, इसको दुखमा काल बोला जाता है। सभी जीव दुखी दुखी नजर आते हैं। और जब संसार में जब हम दुख को प्राप्त होते हैं, जब हमारे जीवन में जिस सुख की खोज में हम लगे हुए हैं, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से ये जीव परिभ्रमण कर रहा है, उस सुख को पाने के लिए ये जीव अनेक प्रकार के उपाय करता है, अनेक प्रकार के प्रयास करता है, अनेक प्रकार के, पर वास्तविक सुख हमको प्राप्त नहीं हुआ। और जब अधिक दुख में पहुंच जाते हैं तो संसारी ये जीव अनेक प्रकार के जो हमारे, जिनको अनेक प्रकार के खोटे मार्ग कहा जाता है, उन मार्गों में भटक जाता है और उन मार्गों में भटक कर अपने इस जीवन को और भी दुख की ओर ले जाता है। तो आज हमारे लिए हमारे आचार्यों ने हमारे लिए बताया, हमारे भगवंतों ने, अरहंतों ने हमको बताया, हमारे जीवन के अंदर उस सुख की प्राप्ति करने के लिए, उस सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें ये जानना अनिवार्य है, हमको ये जानना अनिवार्य हो गया है कि वास्तव में कि ये सारे जो दिन हैं, सारे जो महीने हैं, इनमें कौन से शुभ दिन हमारे जीवन को अधिक कर्मों की निर्जरा करा सकते हैं, अधिक पुण्य का अर्जन करा सकते हैं, अधिक हमारे जीवन को सिद्धि को प्राप्त करा सकते हैं। ऐसा जब तब विदित हो जाता है, ऐसा जब हम जान लेते हैं, तो हम अनेक प्रकार के जो खोटे मार्ग हैं उनसे भी बच जाते हैं और हम जो धर्मी लोग हैं, अन्य धर्म में जाना, जो हमारे सम्यक दर्शन के अंदर, हमारे सम्यक दर्शन के अंदर जो दोष बताया है, क्या उस दोष में ही हम सम्यक दृष्टि बनने के लिए हम वीतरागता की पूजा करते हुए हम अन्यत्र जगह पर ना भटकें, इसके लिए आचार्यों ने बताया, हमारे लिए कहा क्या कि व्यक्ति जब दुखी होता है, व्यक्ति जब चारों तरफ से उसके लिए दुखी दुख नजर आता है बंधु हो, तो संसारी ये जीव अपने धैर्य को धारण नहीं कर पाता है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और जब नहीं संभाल पाता है तो बंधु हो क्या वो उस दुख के कारण से अन्यत्र धर्मों में प्रवेश हो जाता है, अन्यत्र जगह पर अपना माथा झुकाना प्रयास कर देता है, अन्यत्र जगह चला जाता है। ये सब क्या है? इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे लिए इस मार्ग पर चलाने के लिए, इन जीवों को इस मार्ग पर लगाने के लिए, तो हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा, विचार करने पड़ेगा। और विचार करते हुए हमारे आचार्यों ने इसके लिए बताया और इसके लिए कहा। इसलिए हमारे यहाँ 11 अंगों के साथ 14 पूर्वों की रचना की गई। 11 अंगों के साथ 14 पूर्वों की रचना की गई और उस रचना पूर्वों की करने पर आचार्यों ने वो रचना इसलिए गई, उसमें हमारे लिए सारा व्यवस्थित कार्य दिया, सारे कार्यों को बताया और सारे कार्यों को बता के बाद हमारे लिए उन्होंने
इस पंचम काल में हम कैसे इस मार्ग को अपना प्रशस्त करें, कैसे हम बचें, ऐसा आचार्यों ने उनको बताया। तो आज चलते हुए इस दौर में हमारे 24 तीर्थंकर हुए। आज वर्तमान हम 24 तीर्थंकर हैं और उन 24 तीर्थंकरों की भगवान की भक्ति पूजन करते हैं। उनके भक्ति पूजन करके हम अपने जीवन की कर्मों की निर्जरा करते हैं, उन पापों से निवृत्तता पाते हैं। हम अपने जीवन में दुखों से निवृत्तता पाते हैं और उन दुखों से निवृत्तता पाने के लिए आचार्यों ने वर्णन करता हुआ हमारे जो महान आचार्य हुए, उन्होंने बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन दिया और एक मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने हमारे सद्मार्ग बताया और सद्मार्ग बताकर उन्होंने शब्दों का विवेचन किया और उनका शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन आता है। हमारे यहाँ जिस प्रकार बताया गया है कि हमारी जिनवाणी है, हमारी जिनवाणी के यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जिनवाणी के हमारे जब हम पूजन करते हैं और पूजन करते में 16 प्रकार के उनमें रूपों का वर्णन आता है। 16 प्रकार के इन रूपों का वर्णन आते हुए क्यों बताया? इनके शुभ दिनों के लिए आए वर्तमान की स्थिति में हम किसी भी प्रकार से संसार के व्यवहारता कार्यक्रम में हम उसको गलत दशा में ले जाते हैं। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर भगवान की भक्ति और पूजन करने से, क्योंकि जिस प्रकार हमारे लिए बताया कि हमारे तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर के सभी के समूह लगे, लेकिन सभी के समूह में आधा योजन का अंतर आता चला गया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार काल का अंतर आता है, इस प्रकार से ही आज वर्तमान में आपको आज निर्देश दे रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ कि हमारे लिए ये शुभ दिन का आज जो समय आया है, जिसके लिए संसार लौकिक भावा में कई प्रकार के और ज्योतिष ज्ञानी जो ग्रहों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ग्रहों की पूजा की बात करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य हमारे भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि बंधुओं, जीवन में इन प्रकार की विवेचना है, लेकिन आचार्य कहते हैं क्या उन ग्रहों की पूजा अपन का वर्णन जो करते हैं, ये हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे लिए हमारे भगवंतों की अनंतों की पूजन करना चाहिए। उन अनंतों की भगवंतों की पूजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये शुभ दिन माने जाते हैं, ये विशेष दिन माने जाते हैं और विशेष दिनों में जो पूजन अर्चना की जाती है, विशेष दिनों में जो भगवान की भक्ति की जाती है, विशेष दिनों में जो विधान अनुष्ठान किए जाते हैं, वो हमारे अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाते हैं। और वो अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा का कारण जब बन जाता है, तब हमारे अनंत पापों का क्षय भी होना शुरू हो जाता है। जब अनंत पापों का क्षय शुरू हो जाता है तो हमारे जीवन में दुखों का भी पलायन हो जाता है और हमारे जीवन में सुख की वो किरण हमको प्राप्त हो जाए। और उस शुभ दिन में अनेक प्रकार का शास्त्रों में वर्णन आया। उस समय अनेक बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ा उस समय कभी कोई किसी शांतिनाथ भगवान, कभी किसी शांतिनाथ भगवान के आगे, कभी चंद्रपुरु भगवान के आगे, कभी वासुज भगवान के आगे, कभी मुनिश्वरतनाथ के आगे, इस प्रकार 24 तीर्थंकरों में जिसके पास जिन्होंने भक्ति की और निश्चित ही उनकी भक्ति करने पर इतनी भक्ति के अंदर इतना अनंत गुणा फल की प्राप्ति हुई कि उनके जीवन में आए हुए दुख संकट, आए हुए विपत्तियाँ, आई हुई आपत्तियाँ, आए हुए सभी प्रकार के दुख हैं, उनके कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाए। और उनके कर्मों की निर्जरा शुरू तो ही जीवन के अंदर हम दुखों से बच जाया करते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार जीवन में बताया कि जीवन में सुख दुख आएंगे, संकट आएंगे, तकलीफें आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बंधुओं, आचार्य यहाँ पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार बरसात हो रही है, जिस प्रकार बरसात हो रही है और खूब तेज बारिश हो रही है, बंधुओं, हम बारिश को नहीं रोक सकते, हम बारिश को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन उसी भरे बरसात में अगर हम छाता लेकर निकल जाएं तो कितनी बरसात हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जिसे हम बरसात को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छाता लगाने के बाद हम अपने आप को बचा सकते हैं।
उसी प्रकार आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि संसार में दुख आएंगे, संकट आएंगे, तकलीफें आएंगी, और आप उस तकलीफों को लेकर जगह जगह जाओगे, किसी जोशी के पास जाओगे, पंडित के पास जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, किसी देवी के पास जाओगे, देवता के पास जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, और वहाँ पर जाकर माथा टेकोगे, वहाँ पर जाकर अपनी बात रखोगे, वहाँ पर जाकर जो भी वो कहेंगे वो करोगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अपने जीवन में चिंतन करना है, दुख संकट आएंगे, उनको नहीं रोक सकते। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं, आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिसके जीवन में यहाँ पर आपके लिए आप देख रहे हो कि सोनागिरी की धरा पर जहाँ विभुर सागर महाराज जहाँ तप और तपस्या करते हुए, और ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर उस चंदा प्रभु भगवान जो चैतन्य चमत्कारी भगवान हैं, और ऐसे चैतन्य चमत्कारी भगवान के चरणों में इस प्रकार की आराधना और भक्ति करते हुए या अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा कर, वही यहाँ पर बताने जा रहे हैं तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्षेत्र पर बैठकर आपके लिए भी वो सम्यक रूपी छाता यहाँ पर मैं आपके लिए वितरित कर रहा हूँ, आपके लिए वितरित कर रहा हूँ कि आप भी एक एक छाता सोनागिरी में एक बार आकर जरूर विभुर सागर महाराज के दर्शन करो। छाते को प्राप्त अगर तुमने कर लिया तो जिस प्रकार वो छाता लेकर निकल जाता है व्यक्ति, बरसात उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इसी प्रकार संसार के अंदर जो व्यक्ति सम्यक रूपी छाता को लेकर निकल जाता है, जो धर्म रूपी छाता को लेकर निकल जाता है, अरे दुख संकट कितने भी आते रहे, उसका कोई भी दुनिया का कोई भी दुख उसका बार भी वाक़ा नहीं कर सकता। ऐसा वो छाता जिसके लिए कल से वो अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वहाँ पर रोज आपके लिए वो छाते उपलब्ध होंगे क्या। और मुनीषो व्रतनाथ भगवान चैतन्य चमत्कारी की भक्ति पूजन विधान अर्चना करके उपलब्ध होगा। इसी प्रकार पदम प्रभु का, चंदा प्रभु का, वांस पूज का, अल्लीनाथ पार्श्वनाथ का, महावीर भगवान शांतिनाथ का, पुष्पदंत भगवान का, और अपने नैमिनाथ और पार्श्वनाथ जैसे 24 तीर्थंकर भगवानों की अखंड और भक्ति करते हुए, उनकी साधना में तप करते हुए, उनमें लीन होते हुए, उनकी भक्ति और हृदय में उनको बसाते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, और हम अनंत कर्मों की पूजा करेंगे। वो उपलब्ध आपके लिए विषय दिनों में मिलने वाला है। कल से सारे देश में रहने वाले साधु बंधु अगर इस संसार में भरे हुए संकट भरे दुख से, संसार रूपी दुखों से बचना चाहते हैं, संसार रूपी संकटों से बचना चाहते हैं, अन्यत्र देवी देवता या अन्यत्र तो किसी प्रकार के अन्यत्र पूछने वाले तंत्र मंत्र के पास जाना चाहते हैं, उससे अगर बचना है तुम्हारे लिए तो निश्चित ही आप अपना ये अमूल्य समय, ये अपना अमूल्य जीवन, जिसके अनादिकाल से हम सुख की खोज में, ऐसा अमूल्य जो जीवन है हमारा, इसके लिए निश्चित ही प्रभु चरणों में समर्पित कर दें और प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं, और गुरु के वचनों पर श्रद्धान करते हुए इन भगवान के अनुष्ठान में हम कृतकार्य अनुमोदना से शामिल हो अपने जीवन को इस संकटों से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि संसार में दुख आएंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, ये नहीं रुकेंगे, अनादिकाल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। लेकिन जो अपने जीवन में सम्यक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो दुख संकटों की संसार के दुख संकटों के आने पर भी जिस प्रकार बरसात को छाता रोक देता है, उसी प्रकार वो दुख इस दुख भरे संसार से पार हो जाया करता है, इस दुख भरे संसार से निकल जाया करता है, इस दुख भरे संसार से बाहर निकल जाया करता है। ऐसा इस संसार के आपके लिए ये मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आपके पास तक ये बात मैं पहुँच रहा हूँ।
आप निश्चित ही चिंतन मनन करें और चिंतन मनन कर कर निश्चित ही विशेष दिनों में भगवान की पूजा अर्चना और विधान कर अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बनाने का प्रयास करें। इसलिए 6 डाला में दौलत राम ने कहा, जे त्रिभुवन में जीवे आनंद, सुख चाहे दुख से भयवन, तासे दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणाधार। यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर बताया जाता है क्या कि इन गुरुओं को इस संसार के इन दुखी जीवों पर दया आती है, इसलिए वो करुणा करते हैं, अपने जीवन में उनके प्रति हृदय में वात्सल्य जागता है। इसीलिए गुरु आपको समझाते हैं, गुरु आपको सिखाते हैं, गुरु मार्ग दिखाते हैं, गुरु आपको चलना सिखाते हैं और गुरु आपके लिए मार्गदर्शन देकर ये बताते हैं कि भैया संसार के अंदर जितने भी जीव हैं त्रिभुवन में सब दुखी हैं, लेकिन संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं, लेकिन दुख उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है बंधुओं। क्योंकि जीवन के अंदर ये दुखी तो तुमको एहसास कराता है, ये दुखी तो तुम्हारे लिए बताता है कि भगवंतों की पूजन करना चाहिए, भगवंतों की आराधना करना चाहिए और गुरुओं की सेवा करना चाहिए। और गुरुओं की जो सेवा करते हैं बंधुओं और अनंत भगवान अनंत सिद्धों की जो पूजन करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनके गुणगान गाने से हमारे जीवन में जिस प्रकार से विचार करना कि जिस प्रकार से मिट्टी और धूल हवा के झोंके से उड़ जाया करती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की सेवा करने से हमारे कर्म भी इसी प्रकार भाग जाया करते हैं बंधुओं। और अपने जीवन में इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और कहूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में उस सम्यक को धारण करते हुए और सम्यक्त को धारण करने के लिए सबसे पहले हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने आप पर भरोसा रखो और देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान रखो, उनके प्रति किसी प्रकार का शंका का विषय मत रखो और जो हमारे आचार्य और जो भगवंतों की वाणी है उस पर सच्चा श्रद्धान करते हुए आगे का जीवन हम प्रशस्त करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन मंगलमय और सुखमय हो जाएगा। और जब हमारा जीवन मंगल और सुखमय हो जाए, इसलिए सभी साधारण बंधु अपने जीवन में चिंतन मन कर अपने कर्मों की निर्जरा करने का निश्चित ही प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और मंगलमय बनेगा। और सुखमय मंगलमय जब जीवन बन जाएगा तो भगवान की आराधना भी निर्विकल्प अवस्था में हो जाएगी और हम भी एक दिन उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर हम भी एक दिन मोक्ष में जाकर हम भी उस अनंत सुख को प्राप्त हो जाएंगे और वो अनंत सुख को प्राप्त कर हम भी हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति करते हुए इस संसार के और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन भी सुखमय मंगलमय और धन्य हो जाएगा। इसी के साथ आज तुम्हारे लिए इतना दिया। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में इसको जरूर उतारेंगे और उतार कर निश्चित ही आप भी भगवान की भक्ति और अनुष्ठान और गुरुओं की सेवा में संलग्न हो जाओगे और आप अपने जीवन में निश्चित मैंने जो बोला है उसको जरूर आप उतारोगे और उतार के इस पर चलने का प्रयास भी करोगे। ओम नमः सबको जवान, जय महावीर।